जय जय श्री सीताराम। सभी शास्त्री बंधुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। विगत महीनों से जब से सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार का घेराव किया अपने मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों के बाद बहुत सी संस्थाओं ने भी, जो शिक्षा स्तर से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने भी काफ़ी विरोध सरकार का किया, सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए। और हमारे शास्त्री बंधुओं का जो हाल में अभी केस कोर्ट में न्यायालय में चला हुआ है, उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये व्यर्थ में अपना समय भी खराब कर रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान रखना, उसके बाद प्रतिक्रिया देना, ये स्वयं के लिए भी हानिकारक है और अन्य सभी भाई बहनों के लिए भी हानिकारक है। मेरा हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के बहकावे में आप लोग ना आए। हमने आज तक क्या किया और इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, ये तो समय के गर्भ में है। देखिए, हम इंसान हैं, हमने प्रयास किया और वो प्रयास सार्थक रहा। अभी तक का जो प्रयास है वो सार्थक रहा। हर चरण में हमने सरकार से बात करने का भी प्रयास किया, धरना प्रदर्शन भी किया, आवाज़ को बुलंद भी किया, परंतु जब सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, उसके बाद हमने न्यायालय का रुख लिया, क्योंकि आखिरी में हमारे पास न्यायालय ही एक ऐसा विकल्प था जहां पर हम आश्वस्त है कि हमें शायद वहां से कुछ ना कुछ अवश्य हमारे हक में कोई ना कोई निर्णय होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अपने ही लोगों को ऐसी मिर्चें लगी पड़ी है कि वो बिना मतलब से अनाप शनाप और व्यर्थ में ही लोगों को बरगला रहे हैं। मेरा उन बंधुओं से भी निवेदन है कि ये चीज़ें करना बंद कर दें, और यदि ज़्यादा ही आपके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही समस्या है तो आप स्वयं जा कर के लड़िए, क्योंकि ये हक अधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष का तो है नहीं, ये सबका है। तो मेरा उन बंधुओं से भी निवेदन है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं ना दे और ऐसा ना सोचे कि हमारे बीच में तुम्हारे कुछ लोग हैं और वो तुम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं कि हम क्या कर रहे क्या नहीं करें। ये रोटी हमेशा दोनों हाथों से पकती है। हमारे भी कुछ लोग तुम्हारे मध्य में हैं जो हम तक तुम्हारी बातें लाते हैं और बताते हैं, और तुम किस तरीके के टीका टिप्पणी और कैसा विरोधाभास तुम कर रहे हो और बातें करते हो कि हम संगठित हैं, हम संगठित होकर के काम करना चाहते हैं। आज तक हमने कभी किसी के विषय में नहीं बताया, किसी के पास कोई अनाप शनाप नहीं बोला, और जो बोला वो मुंह पे बोला। और मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति कड़वा हो सकता है, लेकिन वो सत्यता के साथ चलता है। और हम फिर कह रहे हैं कि हम अभी भी मादा रखते हैं सच बोलने का और मुंह पर बोलने का। और ये पीठ के पीछे छुरी घोंपना हमें ना आता है, ना हमने कभी किया है। और जिस किसी को ज़्यादा समस्या है, हमारा संपर्क सूत्र आपके पास है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। और इस तरीके से टीका टिप्पणी करना ये व्यर्थ है, और मैं कहता हूं कि हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इससे बाज आ जाओ। और यदि ज़्यादा ही समस्या है तो आकर के बात करो, सामने आकर के बैठ के बात करो, तब हम जो है उसका जवाब देंगे। हमने कभी मना नहीं किया, और जो चल रहा है वो सभी में हमारे शास्त्री बंधुओं को अवगत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रजाई में बैठ करके, घर में बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को शेर खान समझना, ये कहाँ की नैतिकता है। कुछ करना है और अपने आप को बताना है, स्वयं को अवगत करना है कि हमने क्या किया, तो उसके लिए आप सामने आइए, बैठकर बात कीजिए, बात कीजिए। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आइए तो सही, बैठिए तो सही, बात करिए तो सही। अब वो पीठ के पीछे ही छुरी घोंपने वाला काम करना है, लोगों को बरगलाना है बेफालतू में, ना स्वयं कुछ करना, ना दूसरों को कुछ करने देना है। और इतना ज़्यादा ज्ञान है, न्यायालय के विषय में पता सता है नहीं, बातचीत का पता है नहीं, हो क्या रहा है, होगा क्या, वो चीज़ें आप मालूम है नहीं, और फालतू में व्यर्थ के अनाप शनाप आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो और व्यर्थ में दूसरों को आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। ये है नैतिकता।
ये नैतिकता है, इसको आप नैतिकता कहते हैं। अरे बंधु, हमने कभी किसी के पास किसी की कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की। व्यर्थ में हम किसी के विषय में पीठ के पीछे बोलते नहीं। जो जिसको बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं, और आगे भी ऐसा ही करेंगे। किसी को ज़्यादा अत्यधिक समस्या है तो वो आकर के हमसे मिले, हमसे बात करें, हम तैयार हैं, बात करेंगे। और रही बात शास्त्री के इस जो हमारा चल रहा है अभी हमारे साथ, वो हमने पहले ही कह दिया है कि हम प्रतिज्ञा संकल्पित है, जब तक ये परमात्मा ने शरीर स्वस्थ रखा है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। आज कल की तो छोड़ो, हम तो तब तक की बात कर रहे हैं कि जब जब अन्याय होगा तब तब अन्याय का विरोध हम करेंगे। और अभी भी हम अन्याय का विरोध कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मेरा सभी शास्त्री बंधुओं से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आप कृपया विश्वास रखें, और जिस किसी भाई बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा संपर्क सूत्र है, आप हमसे बात करें, आप हमसे चर्चा करें, आप सबके पास हमारा संपर्क सूत्र है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबको, सभी शास्त्री बंधुओं को मैं आश्वस्त करता हूं कि कृपया करके व्यर्थ के वार्तालाप में ना उलझे, और क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो हम आप सबको हमेशा सूचनाएं देते रहते, आगे भी देते रहेंगे। और इस बात से भी आप आश्वस्त रहें कि जब तक हमारे हक में निर्णय नहीं होगा तब तक हम हटेंगे भी नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके इस तरह से कोई भी ऐसा व्यर्थ की चर्चा परिचर्चा में ना उलझे, और जो लोग ये बरगलाने का कार्य कर रहे हैं इनसे आप दूरियां बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम।